Okay, now in number 7, the length and breadth of a rectangle are 6 centimeter and 4 centimeter respectively. Find the height of a triangle whose base is 6 centimeter and area is 3 times that of the rectangle. ओके पहले फिगर बना ले, अच्छे से समझे हम लोग इसको। तो एक रेक्टेंगल है जिसका कि लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर ब्रेथ का एक रेक्टेंगल है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर। और एक ट्रायंगल है, उसका ट्रायंगल हाइट निकालने बोला जा रहा है। देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कैसे रिलेट किया गया। ये 6 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल ले लिया गया, मान लो ये 6 सेंटीमीटर बेस का एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, और बाकी साइड नहीं बताया गया है। तो इस बेस 6 सेंटीमीटर बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकालना है तुमको। ये हाइट निकालना है, ये बेस है 6 सेंटीमीटर। और एक रिलेशन इस दोनों के बीच में दिया गया है कि हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर इन एरिया इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल से इसका एरिया 3 टाइम्स है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कहां से कैसे रिलेशन है। तो पहले हमको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर बाय द प्रॉब्लम एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू 3 टाइम्स दैट ऑफ रेक्टेंगल, 3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 3 जा 12, 2 1 in hand, 3 2 जा 6 and 1 7, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी होता है, हम जानते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया, और हाफ इंटू बेस है 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पर हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 72 इंटू 2 बाय 6 इक्वल टू h सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कट गया, बच गया सेंटीमीटर। तो 6 से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, 12 2 जा, देयरफॉर h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आंसर। बहुत ही इजी था। इस तरह इजी सवाल रहे तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। चलो अब 8 नंबर करते हैं। क्या है 8 नंबर, how many tiles each of area 400 centimeter square will be needed to pave a footpath which is 2 meter wide and surrounded a grass plot 25 meter long and 13 meter wide। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक रेक्टेंगल ग्रास प्लॉट है। ठीक है, अच्छे से समझो, एक रेक्टेंगुलर ग्रास प्लॉट है। ये मेरा ग्रास प्लॉट है, इसका लेंथ कितना है 25 मीटर एंड ये चौड़ा है 13 मीटर। ठीक है, ये 25 मीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर वाइड एक ग्रास प्लॉट है। इसके चारों तरफ एक रास्ता है, फुटपाथ है। ठीक है, और ये रास्ता 2 मीटर चौड़ा है। चारों तरफ एक फुटपाथ है और ये रास्ता 2 मीटर चौड़ा है। इसके पहले भी इस तरह का सवाल बनाया। लैंग्वेज कुछ भी रहे, क्वेश्चन कुछ भी रहे, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट एक ही है कि हमको अंदर वाले से बाहर वाले को इसका डबल ऐड करना है, और अगर बाहर वाला दिया हुआ है तो अंदर वाले के लिए इसका डबल, जो भी इसका विड्थ है, ये रास्ता है, ये कितना है 2 मीटर है ना। ये 2 मीटर मेरा, ये रास्ता 2 मीटर दिया हुआ है।
और ये 13 मीटर ये है, ठीक है। ये रास्ता 2 मीटर है और ये रास्ता 2 मीटर है। तो अगर बाहर वाला दिया रहे तो 2, ये जो भी चौड़ाई दिया हुआ है इसका डबल करके इनटू करके हमको उससे माइनस कर देना है, और अंदर वाला दिया हुआ है तो बाहर के लिए हमको क्या करना है, इसका डबल करके प्लस करना होगा। तो 2 का डबल किए 4, 4 ऐड किए 25 में, तो ये हो गया 29 मीटर। और ये 13 है, 13 में 4 ऐड किए तो कितना हो गया, ये हो गया 17 मीटर। समझ में आ गया। और अब इस रास्ते में हमको टाइल्स बैठाना है, तो कितना टाइल्स लगेगा, तो पहले हम लोग नाम दे देते हैं। नाम देने से इजी रहेगा, ABCDEFGH। जरूरत पड़ा तो पढ़ा, नहीं पड़ा तो नहीं पढ़ा। अब लिखते वक्त किस तरह का लैंग्वेज चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, माइंड में क्या लैंग्वेज आ जाए, है ना। कोई याद किया हुआ तो लैंग्वेज नहीं है, ये तो मैथ्स है। माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उस हिसाब से बनाना शुरू कर दो। ABCD, ठीक है। तो EF इक्वल टू 25, चलो हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। EF इक्वल टू 25 मीटर दिया हुआ है। देयरफॉर AB इक्वल टू क्या होगा, 25 प्लस 2 इंटू 2 मीटर इक्वल टू 29 मीटर। और FG इक्वल टू 13 मीटर दिया हुआ है। FG इक्वल टू, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 2 इंटू 2 मीटर इक्वल टू 4 ऐड हुआ तो 17 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ABCD इक्वल टू 29 इंटू 17 मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल टू आएगा 493 मीटर स्क्वायर। और फिर एरिया ऑफ भीतर वाला एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये भीतर वाला एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम देने से यही सुविधा हुआ, हम डायरेक्ट रेक्टेंगल का नाम लिख ले रहे हैं, EFGH, ठीक है। नहीं तो इनर रेक्टेंगल आउटर रेक्टेंगल करके भी कर सकते हो। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ग्रेटर रेक्टेंगल, स्मॉलर रेक्टेंगल, जो भी चाहे तुम नाम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कैसे ही नाम दे। नाम देने से साइड वगैरह सब दिखाने में सुविधा हो गया है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 13 मीटर स्क्वायर, और 25 इंटू 13 करने पे आ रहा है 325 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ फुटपाथ, दोनों को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ फुटपाथ निकल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ फुटपाथ इक्वल टू, देखो मेरे को ये एरिया निकालना है, ये फुटपाथ है, ये एक ग्रास प्लॉट के चारों तरफ मेरा ये फुटपाथ है, और इसका एरिया निकालना है। ग्रास प्लॉट के चारों तरफ देख, इस जगह का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। भीतर में ये मेरा ग्रास प्लॉट है, ये क्या है, ग्रास प्लॉट है। इसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इसके चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता है। इस रास्ते पे हमको टाइल्स बैठाना है। टाइल्स का एरिया दे दिया है कि कितना बड़ा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का टाइल्स है मेरा, ठीक है। तो एरिया ऑफ फुटपाथ इक्वल टू हो जाएगा 493 मीटर स्क्वायर माइनस 325 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस 5 8, और 8 माइनस 2 6, 168 मीटर स्क्वायर। हेंस नंबर ऑफ टाइल्स, ये मीटर स्क्वायर है लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए क्या होगा, 168, और 2 बार 100 से इंटू होगा, तो एक बार 100 में 2 जीरो और एक बार 100 में 2 जीरो, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज करने आता है। तो हेंस नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू, हेंस नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 1681234 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और 2 0, मीन्स ये आ गया 4200। इतना नंबर ऑफ टाइल्स लगेगी, ठीक है, हो गया, ओके। और 10 नंबर में क्या है,
द कॉस्ट ऑफ इनक्लोजिंग ए रेक्टेंगुलर गार्डन विथ ए फेंस ऑल अराउंड, एक रेक्टेंगुलर गार्डन को चारों तरफ फेंस से बंद करना है हमको, ठीक है, एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर मीटर इज ₹300। अच्छा, 75 पैसे पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट से इसको बंद करने में 300 रुपए का कॉस्ट पड़ा है। इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 120 मीटर, गार्डन का लेंथ 120 मीटर दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन स्क्वायर मीटर, एरिया निकालना है स्क्वायर मीटर। ओके, कोई बात नहीं, इजी है। मेरा गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, गार्डन मेरा रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एक फोटो बना लिए, फिगर बना लिए। बगैर फिगर बनाना नहीं चाहिए, ज्योमेट्री मेंसुरेशन वगैरह, फिगर बनाने से खुद में लॉजिक आ जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसका मेरे को लेंथ दिया हुआ है ना, इज 120 मीटर, लेंथ है 120 मीटर। तो ब्रेथ निकालेंगे, जब तक नहीं तब तक हम तो कुछ नहीं निकाल सकते हैं, एरिया निकालने बोला गया है, ठीक है। और इसको फेंसिंग करने का कॉस्ट दे दिया है, तो वहां से हम देखो कॉस्ट दे दिया है फेंसिंग करने का। 1 मीटर का 75 पैसा कॉस्ट पड़ रहा है, तो 300 रुपीज कितने का पैसा पड़ेगा, तो 75 पैसा को रुपीज में चेंज करें या ये इस रुपीज को पैसे में चेंज करें, तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं। तो 75 कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इक्वल टू 75 पैसे इक्वल टू 0.75 रुपीज, ठीक है। देयरफॉर मीन्स 1 मीटर का कॉस्ट इतना है, तो इतना कितने मीटर का कॉस्ट होगा, तो क्या करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू 300 रुपीज, 300 बाय रुपीज 0.75 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा मेरा। रुपीज रुपीज कैंसिल हो गया, डेसिमल की जगह पे 2 जीरो बैठा है, 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 1 2 3 0, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 00, 3 4 जा 12, 00 इक्वल टू 400 मीटर। 400 मीटर इसका आया पेरीमीटर। देयरफॉर लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बाय 2 माइनस ब्रेथ, ओ सॉरी हम लोग को ब्रेथ निकालना, लेंथ तो दिया हुआ है, तो लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो पेरीमीटर इक्वल टू होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो जो भी निकालना है हमको, लेंथ दिया हुआ है, पेरीमीटर है 400 मीटर, 400 इक्वल टू 2 इंटू ये है 120 प्लस ब्रेथ नहीं मालूम है, तो ब्रेथ निकालना है, तो क्या हो जाएगा 400 बाई टू इक्वल टू 120 प्लस बी, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और 400 बाई 2 माइनस 120 इक्वल टू बी, तो यही हो जाएगा यहाँ पर b इक्वल टू हो जाएगा 400 बाई 2 माइनस 120, तो ये हो गया 200 और 200 से माइनस 120 हो गया, तो इक्वल टू हो गया 80 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया ब्रेथ। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 120 इंटू 80, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 12 8 जा 9600 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। यही मेरा हो गया आंसर। ओके, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 4/7 ऑफ इट्स लेंथ x and its perimeter is y. Write an equation. फिर यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो चलो रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लिए, ठीक है।
इसका विड्थ है 4/7। विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 4/7 ऑफ इट्स लेंथ x। लेंथ x है और ये 4/7 ऑफ x है एंड इट्स पेरीमीटर इज y। 4/7 है और पेरीमीटर y है, ठीक है। तो P इक्वल टू होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये y हो गया पेरीमीटर इक्वल टू ट्वाइस लेंथ है x और ब्रेथ है 4/7 ऑफ x, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, ट्वाइस 7 एलसीएम लेंगे, 7x प्लस 4x इक्वल टू 2 इंटू 11x बाई 7 22x बाई 7। ये हो गया पेरीमीटर मीन्स y इक्वल टू, ठीक है, ओके। राइट इन इक्वेशन connecting x and y. Find the length of the room when the perimeter is 4400 centimeter. Okay. So by the problem, perimeter is given your 4400 centimeter equal to 22x by 7. तो लेंथ ऑफ द रूम निकालना है, तो चलो x निकाल लेते हैं। 4400 इंटू 7/22 इक्वल टू x। 22 2 जा 44, 200, 7 2 जा 1400 इक्वल टू x। लेंथ ही निकालने बोला गया है तो लेंथ निकाल ली, ये हो गया आंसर। तो पहला आंसर क्या हुआ, y इक्वल टू 22x बाई 7, ये हो गया y और x के बीच में इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन x इक्वल टू, तो लेंथ इक्वल टू होगा, और इसको हम लोग, ये हो गया सेंटीमीटर में, x इक्वल टू 14 मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं, लेंथ इक्वल टू 14 मीटर। ये हो गया सेकंड आंसर, ठीक है, ओके।